हेलो मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का 3M क्लासेस में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग को पता है कि अभी भारतीय इतिहास का यानी इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। उन्हीं से संबंधित आज कांग्रेस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो 40+ क्वेश्चंस हैं, बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाएंगे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में किसकी अध्यक्षता में दिसंबर 1920 में हुआ था। पहला ऑप्शन है बीसी पाल, दूसरा है CR दास, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है पंडित नेहरू। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। मैं थोड़ा स्लो चलूँगा इसलिए कि कुछ विद्यार्थी का ये कमेंट्स था कि फास्ट हो जाते हैं सर, जब तक मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ भी नहीं पाता हूँ तब तक आप आंसर बता देते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? कब? 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको पता है कि 1906 ईस्वी का जो मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वह अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नेहरू करते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन जो है ना थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और पहले CD हो गया फिर AB हो गया। तो कलकत्ता में अधिवेशन होता है और अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नेहरू। चलिए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द युक्त किया गया? मतलब कांग्रेस के मंच से किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द युक्त किया गया? तो आपको पता है स्वराज शब्द जो है प्रथम बार युक्त कब किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। दोस्त, ये 1905 1907 ये सबको हम इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आगे सबसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो जहाँ जहाँ आते चलेंगे वहाँ वहाँ आप लोग को एक्सप्लेनेशन मिलते चला जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो देखिए, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस में 3 बार महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कांग्रेस में कितने बार? 3 बार महिला अध्यक्ष बनी है। एक बार 1917, इसमें 8 प्लस करिएगा तो आएगा 25, फिर 8 प्लस करिएगा तो आएगा 33। यह तीनों महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद 1925 अधिवेशन जो होता है, उस 1925 में कांग्रेस के अध्यक्षता कौन बनते हैं? मतलब महिला में सरोजिनी नायडू। और 1933 जो होता है वो नलिनी सेन गुप्ता बनती है। ठीक है, यह यूरोपीय थी, एक भारतीय मूल के विदेशी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता। तो तीनों आपको याद होना चाहिए महिला से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? शांति प्रिय इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा था? ये आपको जवाब देना है। पहला है ऑप्शन लॉर्ड लिटन, दूसरा है डफरिन, तीसरा है मिंटो, चौथा है कर्जन। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था कर्जन ने। यहाँ भी आपका ऑप्शन का नंबरिंग गलत हो गया है। यह किसने कहा था? कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि, बस इतना याद रखिएगा ना कि शांति प्रिय निधन में इसका सहायक बनूं, लड़खड़ा के गिर रही है। किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? ठीक है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? तो कांग्रेस के प्रति इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका अस्तित्व समाप्त कर देना, सहयोग प्राप्त करना, या कांग्रेस से अधिकतम प्राप्त करना। तो देखिए, इसमें कर्जन की नीति थी कि इसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए, किसका? कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है जो आपके सामने है अभी।
हरिपुरा अधिवेशन है। ठीक है, देखिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। वह किस राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा जो है, क्या वह गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। आपको पता है कि हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी, ठीक है, 1939, दोनों में कौन बने थे अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस बने थे। ठीक है, इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि आगे आएगा यही क्वेश्चन। फर्स्ट डे में सब मिठाई ना खा लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। तो आप देखिएगा कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है और कब हुआ है। आपको क्या देखना है? यही देखना है कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है और कब हुआ है। तो जरा आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बकमई और बकनई करके ट्रिक दिया था। ठीक है, बकमई का मतलब ब हुआ बम्बई, क हुआ, देखिए ट्रिक क्या है, ब क म दीर्घई, बकमई प्लस बक नई, बक बक करके सीख जाइएगा। ठीक है, इसमें कांग्रेस के 8 अधिवेशन के शहर के नाम हैं। ब से बम्बई, बम्बई मुझे जच गई। ठीक है, क से कलकत्ता, म से क्या होता है मद्रास, ई से क्या होता है इलाहाबाद। फिर यहाँ पे आइए, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और ये क्या है इलाहाबाद है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक ना, ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो आपसे पूछा है 1887, तो देखिए 1885 बम्बई, 1886 कलकत्ता, 1887 मद्रास, और ये क्या कह रहा है कलकत्ता। तो क्या यह सही होगा? तो नहीं, यह सही नहीं होगा। तो आपका तो आंसर यही हो गया, ए नंबर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? ए नंबर। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, सही बात है, होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में होता है, इहो सही बात है, होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता है, तो ये भी सही बात है, डॉक्टर हाथी, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट लगातार 6 वर्षों तक कौन रहे हैं? आपको पता होगा कि जब 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो उसके बाद 1941 से लेकर 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं होता है। ठीक है, और इसी दरमियान ये क्या होता है, 1906 वर्षों, 1906 नहीं, 6 वर्षों तक लगातार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं, मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुआ उसका मजाक उड़ाया था? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कौन बताया था, ये पता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल? तो ना, लॉर्ड डफरिन डमरू बजा दिया था डफरिन ने, किसका? कांग्रेस का। नेक्स्ट चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? देखिए, किसका महासचिव है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, मतलब INC का। INC के महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। ये तीनों तो कांग्रेस के नेता ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, बम्बई, बकमई, कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, तो कहाँ हुआ था? बम्बई में। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा देखने में, ये मत समझिएगा मोटा आदमी के पास दिमागों नहीं होता है और अथी क्या बोलते हैं उसको, बुद्धियों नहीं होता है जल्दी, बहुत ऐसा मोटा आदमी होता है। क्वेश्चन देख के डर न जाइएगा, आराम से पढ़िए, देखिए सबका आंसर हो जाएगा। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। पहला विचार करिए, करिए विचार बैठल बैठल। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? न, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी कांग्रेस के अध्यक्ष? न थी। प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब थी? 1917 में थी। ये तो याद ही रहेगा ना, महिला वाला बात है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे, हो सकता है क्या? CR दास
सी आर दास मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्षता किए थे, तो क्या वो जेल में थे? तो देखते हैं, अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं वो नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला है एलन ऑक्टिमहोम, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एवं कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ थे? वो तो महासचिव थे। ये तो गलती है, यो गलत है ना। अब देखिए चौथा कर रहा है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो याद है कांग्रेस के अधिवेशन का सारा अध्यक्ष था। तो 1894 का याद कर लीजिए, 1894 मद्रास में होता है, और मद्रास में कौन उसकी अध्यक्षता करते हैं? अल्फ्रेड वेब करते हैं। तो देखिए ये तो सही हो गया। एक और, अब देखिए 4 नंबर आपको सही लगा। तो एगो दूगो चीज तो आपको याद है ना कि 1 नंबर गलती है। अब 1 नंबर गलती है तो एक एक नंबर कौन कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ये दोनों तो होगा नहीं, पहले छट गया। अब आया 2 3 4 और 2 4। तो अब ये देखिए 3 नंबर जो ऑप्शन आपको कह रहा है, एलन ऑक्टिमहोम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ना, वो तो क्या थे, सचिव थे। तो अब 3 नंबर किस में है? सी में है। हो गया ना ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपको वो याद था कि नहीं था, कौन वाला? सी आर दास वाला, तभी वो छट गया ना। ऐसे छाटिएगा तो कंसेप्ट रहेगा तब ना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूँ। लगता है क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ठीक है, तो ये कौन कहे थे? करजन भाई कहे थे। ठीक है, यह घोषणा किसने की थी? करजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? जब सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दिए थे, पता है कब दिए थे? 1939 में दिए थे। क्यों दिए थे? जब वही समस्या हो गया था गांधी जी वाला। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सितारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। पट्टाभी सितारमैया से तो समस्या ही था, इसी को तो हरा के वो जीते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो 1940 में ये किए थे। तो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन देख लियो, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सितारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो आपको याद है, हरिपुरा त्रिपुरा, हरिपुरा त्रिपुरा, हरि हरि त्रिपुरी। ठीक है, हरि हरि त्रिपुरी, पहले हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, फिर त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना। तो पट्टाभी सितारमैया को कब हराए थे? त्रिपुरी अधिवेशन 1939, हरिपुरी अधिवेशन 1939, दोनों में सुभाष चंद्र बोस रहे थे। क्या अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? पता है ना, 1940 रामगढ़ तो आपको बताइए दिए। कौन? अबुल कलाम आज़ाद जो सबसे लंबा समय तक रहे थे। उसके बाद फैजपुर बताएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो देखिए एनी बेसेंट याद होगा आपको, कब बने थे एनी बेसेंट? कब बने थे एनी बेसेंट? कब बने थे? 1917 में बने थे। उसके बाद आपका क्या आ गया? अंबिकाचरण मजमूदार। ठीक है, अंबिकाचरण मजमूदार। अंबिकाचरण मजमूदार का याद है कब बने थे? उसका अंबिकाचरण मजमूदार का याद है कि नहीं, कब बने थे? याद करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था 1916 में। ठीक है, लखनऊ में हुआ था, उसी में अंबिकाचरण मजमूदार बने थे। जेपी कृपलानी तो आपको याद ही होगा, आज़ादी के टाइम का बात है। तो बाल गंगाधर तिलक कभी इसका कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। करते चलिए, आंसर देते चलिए बढ़िया से। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? देखिए प्रथम निर्वाचित कौन बोले हैं? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन बने थे? तो इसमें आप देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। ठीक है, और जॉर्ज यूले कब बने थे? चौथा में थे ना, 1888 इलाहाबाद में चौथा में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? अब देखिए तखनी जो आपको लोग को हम बता देते 1937 वाला फैजपुर वाला, तो एगो हो ही ना जाता ही हो। अब आप लोग दिमाग लगाइए, जो भारतीय क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे, कब न किए थे? तो आपको पता है कि आईएनसी के 2 बार 3 बार जो अध्यक्ष बने थे, कौन कौन बने थे, सब तो याद ही होगा, है कि नहीं? समझ गए? तो जवाहरलाल नेहरू जो है कई बार अधिवेशन, कौन अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं करते? तो याद करिए, यही एगो रामगढ़ याद है 1940, इहे में ना खाली वो बने थे, क्या नाम है, अबुल कलाम आज़ाद जो सबसे लंबा समय तक रहे थे। उसके बाद देखिए 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ अधिवेशन 1936 जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद फैजपुर 1937, कौन? जवाहरलाल नेहरू। आपको याद होगा कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में होता है वो कौन सा अधिवेशन है? यही फैजपुर अधिवेशन है, बंगाल में आता है ये, समझ गए? 1936 का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार चुने गए थे? देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 बार चुने गए थे। कब? मदन मोहन मालवीय। कब कब चुने गए हैं पता है? एक बार 1909 में लाहौर में, एक बार 1918 में दिल्ली में चुने गए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसरों में टिक करना है। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में कहाँ हुआ था? बकमई, बकनई, बकमई, बकमई, बकमई प्लस बक, 1 2 3 4 5, फिर बम्बई ये आ गया, ले बम्बई में हो गया इसका 5वां अधिवेशन 1889। चलिए अगला क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके विचारों द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? बस यही है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद कहे थे। किसने कहे थे? सर सैयद अहमद कहे थे। अगला क्वेश्चन, 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, बम्बई, लखनऊ, पटना। तो ये अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कब बनते हैं? 1887, 1887 ब क म, तीसरा आया तो मद्रास। कब आया? मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में सी विजय राघव चेरियार ने की थी? कह किसकी अध्यक्षता में सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था? तो आपको पता है कि ये कब बने थे? नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920 में ये किसके बने थे? सी विजय राघव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1920 में एक और अधिवेशन होता है, जो विशेष अधिवेशन होता है, वह कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो देखिए, स्वदेशी के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में अपनाया गया? स्वदेशी प्रस्ताव को बनारस अधिवेशन 1905 में अपनाया गया था। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोखले को विपक्ष के नेता का उपाधि भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार, याद रखिएगा कब? मूल अधिकार ईस्वी 1931, कराची अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। अधिकारों का प्रस्ताव निम्नलिखित में किसने रखा? तो देखिए, इस 1931 के कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे वो के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने इसी घोषणा पत्र में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की मांग के शामिल किया था, और इसका प्रारूप जो बनाए थे ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए थे। ठीक है, और इसी में ही गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये इसी अधिवेशन में कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इससे पहले आप उसका देख लिए एक्सप्लेनेशन। किस अधिवेशन में है? कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ये आपका क्वेश्चन है। कलकत्ता अधिवेशन 1906, अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1917, सूरत अधिवेशन 1907। आपको पता है कि 1919 के बाद, मतलब असहयोग आंदोलन जो शुरू होता था, उससे पहले ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त को हो जाती है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो जाती है? 1 अगस्त को हो जाती है, और तिलक दिवस 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो उससे पहले ही, मतलब 1919, इसका मतलब है कि 1919 वो अंतिम अधिवेशन था। ठीक है, तो वो अधिवेशन कौन सा था? अंतिम 1919 अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका था। तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935, पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ठीक है, तो अस्वीकार किया था किस अधिनियम में, सॉरी किस अधिवेशन में किए थे? लखनऊ अधिवेशन 1936 में किए थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो आपको पता है कि वह अधिवेशन कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव किस राज्य में है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 मेरठ में आयोजित जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिहारियों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पे होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो होता है वो होता है आपका 1912 बांकीपुर। ठीक है, 1912 बांकीपुर कहाँ है? पटना में है। ठीक है, आर एन माधोलकर इनके क्या थे? आर एन माधोलकर इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता की थी? देखिए ये है क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल। आपको पता है कि 1940 से लेके 1900 कब तक? 1940 से लेके 1946 तक कौन मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं? अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। और इसी बीच में ना क्रिप्स मिशन भी, लॉर्ड वेवल योजना भी दोनों आता है। तो इस दोनों के बीच में कौन थे? आपको पता है कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, कौन थे वो? अबुल कलाम आज़ाद है। देखिए कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सबसे कम उम्र में बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कब बने थे? 1923 ईस्वी में। कब बने थे? 1923 ईस्वी में। सबसे कम ये दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। और सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक का अध्यक्ष दोनों यही है। कौन? अबुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 1922 गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। ठीक है, CR दास, जिसको आप देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। बताए थे आपको क्या? देश बंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? देखिए यहाँ कांग्रेस का सचिव आपसे नहीं पूछा है, ये पूछा है भारत का सचिव कौन थे। तो भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड क्रॉस। तो उस टाइम भारत के सचिव कौन थे पता है? लॉर्ड क्रॉस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों, बहुत ही महत्वपूर्ण, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? आपको पता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो वह कौन सा अधिवेशन था? वह अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब होता है? सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। ठीक है, कब होता है? 1907 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं। इसे सूरत फूट भी कहा जाता है। ठीक है, सूरत फूट भी कहा जाता है, सूरत विभाजन भी कहा जाता है, कांग्रेस का विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? आपको पता होगा कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता न बताएंगे, आगे क्वेश्चन है, लेकिन इससे आगे का एक क्वेश्चन बताते हैं, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, तो अब देखिए जिस अधिवेशन में, तो किस अधिवेशन में?
कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन कब? 1896। उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? 1896 के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सियानी। 19 मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी जगह एक और क्वेश्चन है आपका कि बताइए तो किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन यानी राष्ट्रगान को गाया गया था? किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन यानी राष्ट्रगान को गाया गया था? वह अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये सभी क्वेश्चन हैं, आप जरूर बताइएगा। तो जनगण मन को 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दर थे। याद रखिएगा, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। राष्ट्रगीत 1896 है, राष्ट्रगान 1911 है। राष्ट्रगीत की अध्यक्षता कौन करते हैं? रहमतुल्लाह सियानी करते हैं। और राष्ट्रगान की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित विशन नारायण दर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा रचित यह गीत गाया जाता है? तो आपको पता है कि यह अधिवेशन कानपुर अधिवेशन है। कब? 1925। अब देखिए, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता कौन करती है? सरोजनी नायडू। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। ठीक है, 17 + 8 1925 + 8 1933। ठीक है, प्रथम बार इसी जगह पे विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा गाया गया था। दोस्तों, ये कांग्रेस का जो सीरीज था, ये इतना ही क्वेश्चन है। आप कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब अच्छा लगेगा तो ही करिएगा, उससे पहले नहीं करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद।